कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी अभ्यर्थियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम यानी होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये यानी सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं। जितने भी अभ्यर्थी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को यानी शुरू से लेकर एंड तक देखें। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो पिछली वीडियो भी ज़रूर देखिए क्योंकि सभी वीडियो आप देखेंगे तभी एक अच्छा रिजल्ट बनेगा। क्योंकि प्रत्येक वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसलिए आप प्रत्येक वीडियो को ज़रूर देखें। अब जैसे बात कर लेते हैं पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है। ऑप्शन ए माल्टेज, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी लैक्टेस, ऑप्शन डी आपका सुक्रेस। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन बी ट्रिप्सिन सही होगा। यानी एंजाइम यानी अग्न्याशय द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित किया जाता है? तो ट्रिप्सिन किया जाता है। अब आपको बता दें कि जो आपका यानी जैसे ट्रिप्सिन है, तो ट्रिप्सिन ये क्या है? तो ट्रिप्सिन आपका ट्रिप्सिन आपका है क्या ये? तो ट्रिप्सिन यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। जो ट्रिप्सिन है यह प्रोटीन है एवं पेप्टोन को पेप्टाइड्स में तथा अमीनो अम्ल को किसमें यानी अमीनो अम्ल को क्या करता है? ये परिवर्तित करता है। ये क्या है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण यानी जो प्रश्न है उसका यानी प्रॉपर यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ भी लिया जाता है कि प्रोटीन को यानी जो प्रोटीन पेप्टोन को यानी किस में चेंज करता है ट्रिप्सिन, तो आपको बताना है आपको पॉलीपेप्टाइड्स में चेंज करता है। कृपया आगे वीडियो देखने से पहले यदि आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। और साथ के साथ आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित कोई भी नोटिस होगा या कोई भी जानकारी होगी तो आपको सबसे पहले आपको अपने इस YouTube चैनल पर मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब जैसे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार या साइज सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी प्लिया, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अग्न्याशय। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी बी। ये किस तरह का प्रश्न है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का प्रश्न है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा यानी साइज होता है? तो किसका होता है? तो यकृत का होता है। और आपको बता दें कि यकृत यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है। और ये आपको बता दें कि जो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है इसका वजन यानी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यकृत का वजन कितना होता है, तो 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम तक का इसका वजन होता है। तो ये क्या है आपका यानी बहुत ही महत्वपूर्ण यानी जानकारी है। और यह उदर गुहा
के उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होता है। दाहिनी ओर स्थित होता है। क्या होता है? दाहिनी ओर ये स्थित होता है और यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में संचित होता है। स्रावित पित्त पित्ताशय में संचित होता है। क्या होता है? जो यकृत के द्वारा पित्त जो स्रावित होता है वो कहाँ पर, यानी जैसे इकट्ठा होता है तो पित्ताशय में ये इकट्ठा होता है। तो ये आपकी जो यानी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हमने यहाँ पर आपको अच्छे से बता दी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है ऑप्शन ए हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी ग्रहण यानी सूंघने संबंधी प्रतिक्रिया। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका यानी बी स्नायु संबंधी प्रक्रिया। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह यानी क्या है? स्नायु संबंधी प्रक्रिया है। और आपको बता दें यह भोजन के पाचन प्रतिक्रियाओं के कारण एंजाइमेटिक तंत्रिका नियंत्रण के माध्यम से प्रतिबंधित किए जाते हैं। के माध्यम से प्रतिबंधित किए जाते हैं। तो एंजाइम में जो जैसे एंजाइम में एंजाइमेटिक तंत्रिका नियंत्रण के माध्यम से ये क्या किए जाते हैं? प्रतिबंधित किए जाते हैं। ये आपकी यानी महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। मानव में पित्त का स्राव होता है, ऑप्शन ए छोटी आंत में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी अग्न्याशय में, ऑप्शन डी ग्रास नली में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा आपका ऑप्शन आपका यानी कौन सा? तो बी, यानी मानव में पित्त का स्राव कहाँ से होता है? तो यकृत से होता है। आपको बता दें अमाशय के निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली, ये जो आपका दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका यकृत है। जो आपको ये दिखाई दे रहा है तो ये आपका क्या है? यकृत है। और यहीं से क्या है कि एक यानी नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है जो यकृत के नीचे स्थित होती है। जो यकृत के नीचे स्थित होती
है कहाँ स्थित होती है, जो आपको ये यकृत दिखाई दे रहा है सी के नीचे यहाँ पर ये स्थित होती है। उसके बाद बता दें आपको, पित्त नलिका यकृत से जुड़ी होती हैं। पित्त नलिका यकृत से जुड़ी होती हैं। यकृत से जुड़ी होती हैं। यकृत में जो पित्त बनता है, यकृत में जो पित्त बनता है वह पित्त नलिका के माध्यम से पित्त नलिका के माध्यम से अमाशय में आ जाता है। किस में आ जाता है? अमाशय में आ जाता है। और पित्त का गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। पित्त का गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। अमाशय के निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है। यानी किसमें? यानी अमाशय के आकार में एक छोटी सी थैली होती है जो यकृत के नीचे स्थित होती है। और पित्त नलिका यकृत से जुड़ी होती है। और यकृत में पित्त यानी जो जैसे होता है, क्या होता है, पित्त जो यकृत में जैसे बनता है वह पित्त नलिका के माध्यम से यानी कहाँ पर जाता है? तो अमाशय में आ जाता है। और पित्त का अमाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा ये होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। बाइल का स्राव होता है ऑप्शन ए अमाशय से, ऑप्शन बी बड़ी आंत से, ऑप्शन सी जिगर से, ऑप्शन डी पित्ताशय से। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी जिगर से। यानी बाइल का स्राव कहाँ से होता है? तो आपका यानी ऑप्शन सी होगा। किससे? यानी जिगर से होता है। किससे होता है? जिगर से होता है। यानी बाइल का जो स्राव है वो जिगर या लीवर, क्या बोलते हैं, लीवर से होता है। और लीवर आपका ये आपको दिखाई दे रहा है जो ये यानी चित्र में जो बना हुआ है ये लीवर ही का यानी चित्र है। और यहीं से यानी किसका स्राव होता है? तो बाइल का स्राव होता है। और आपको बता दें बाइल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। जीवाणुओं को नष्ट करता है। किसे नष्ट करता है? जीवाणुओं को ये नष्ट करता है। पित्त में उपस्थित कार्बनिक लवण, पित्त में उपस्थित कार्बनिक लवण अमाशय से आए हुए भोजन को भोजन को क्षारीय कर देते हैं। क्षारीय कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्षारीय कर देते हैं, जिससे कि अग्न्याशय रस क्रिया कर सके। क्या कर सके? जिससे अग्न्याशय रस क्रिया कर सके। अग्न्याशय रस क्रिया कर सके। तो ये आपका यानी बाइल जो यानी जूस है वो मतलब आपका कहाँ से, यानी जो बाइल का यानी जैसे बाइल का जो यानी जैसे स्राव होता है तो वो कहाँ से होता है? तो बाइल का स्राव होता है वो आपका लीवर से या जिगर से होता है।
और ये जीवाणुओं को नष्ट करता है जो हानिकारक होते हैं। पित्त में उपस्थित कार्बनिक लवण अमाशय से आए हुए भोजन को क्षारीय कर देते हैं और जिससे अग्न्याशय रस क्रिया कर सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है? आंत यानी लंबी आंत है। ऑप्शन ए लोमड़ी, ऑप्शन बी यानी कुत्ता, ऑप्शन आपका सी बाघ, ऑप्शन डी आपका खरगोश। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका यानी कौन सा, तो डी, यानी जानवरों में सबसे ज़्यादा यानी अपेक्षाकृत किसकी लंबी आंत होती है? तो खरगोश की होती है। किसकी होती है? तो खरगोश की होती है। और आपको बता दें कि जो मतलब जैसे ये शाकाहारी पशुओं की यानी जो छोटी आंत होती है और मांसाहारी में सबसे बड़ी होती है। किसमें? यानी जैसे शाकाहारी में क्या होता है? सबसे छोटी होती है, शाकाहारी में सबसे छोटी और मांसाहारी में सबसे बड़ी होती है। क्या होता है? मांसाहारी में सबसे बड़ी होती है, क्योंकि शाकाहारी जंतु पूर्णतया सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। पूर्णतया सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं? तो ये आपका यानी पाचन करते हो किसका? सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। और सेल्यूलोज में क्या लगता है? यानी ज़्यादा समय लगता है। सेल्यूलोज के पाचन में क्या लगता है? सेल्यूलोज के पाचन में ज़्यादा समय लगता है। क्या लगता है? ज़्यादा समय लगता है। और जो मांसाहारी पशु जो भोजन पचाने में क्या लगता है? कम समय लगता है। मांसाहारी भोजन पचाने में कम समय लगता है। आपको ध्यान रखना है कि जो मतलब जैसे अपेक्षाकृत किसकी यानी जानवर की लंबी आंत होती है? तो खरगोश की होती है। और ये मतलब जैसे शाकाहारी जंतु की यानी जो आंत होती है वो छोटी होती है, और मांसाहारी की जंतु की क्या होती है? तो यानी लंबी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। और जैसे जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो सेल्यूलोज ज़्यादा समय में पचा पाते हैं और मांसाहारी कम समय में पचा लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संवेदिका अभिग्राहक, ऑप्शन बी ग्रहण अभिग्राहक, ऑप्शन सी रासायनिक अभिग्राहक और ऑप्शन डी स्वदेशी अभिग्राहक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन डी रसस्वेदी अभिग्राहक। जो स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो रसस्वेदी अभिग्राहक कहते हैं। अब जैसे आपको बता दें कि जो ये यानी जैसे अभिग्राहक होते हैं तो स्वाद कलियों में स्वाद रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं। स्वाद रिसेप्टर कोशिका होती हैं। क्या होता है? स्वाद रिसेप्टर कोशिका होती हैं, जिन्हें रसस्वेदी कोशिका के रूप में जाना जाता है। जिन्हें रसस्वेदी कोशिका के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? रसस्वेदी कोशिका के रूप में जाना जाता है।
यानी जो स्वाद कलियों में स्वाद रिसेप्टर कोशिका होती हैं जिन्हें रसवेदी कोशिका के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी क्षार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और आपको एक और बात बता दें महत्वपूर्ण कि आप इन प्रश्नों को देखते समय अपनी नोटबुक में भी साथ के साथ लिखते जाएं, जिससे आप बाद में अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जो मतलब महत्वपूर्ण होते हैं और अपनी नोटों में यदि आप लिख लेंगे तो बाद में आराम से रिवीजन कर पाएंगे। इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए वसा। यानी ऑक्सीकरण के समय अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न कौन करता है। तो वसा करता है। कौन करता है। तो वसा करता है। आपको बता दें वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से किसे वसा अम्ल के संयोग से बनते हैं। 1 ग्राम वसा के 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी। तो एक यानी उसमें ऑक्सीकरण से कितनी 9.3 किलोग्राम ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। और सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20.30% कितनी 20.30 यानी प्रतिशत वसा यानी ऊर्जा वसा से प्राप्त यानी होनी चाहिए। कितनी 20.30% ऊर्जा वसा से प्राप्त यानी किससे वसा से प्राप्त होती है। तो आपको बता दें वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसा के अम्ल के संयोग से बनते हैं। 1 यानी ग्राम वसा के यानी पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति में 20.30% ऊर्जा यानी उत्पन्न होनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए ग्रास नली में, ऑप्शन बी छोटी आंत में, ऑप्शन सी पेट में, ऑप्शन डी बड़ी आंत में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी छोटी आंत में। जो आपको ये दिखाई दे रही है ये आपकी क्या है। तो छोटी आंत है। क्या है ये जो आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रही है तो ये छोटी आंत का ही यानी पिक्चर है। और आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है। तो छोटी आंत में होता है। और आपको बता दें छोटी आंत की दीवारों पर पाचन ग्रंथियां होती हैं। पाचन ग्रंथियां होती हैं। क्या होता है। पाचन ग्रंथियां होती हैं जिनसे आंतरीय रस निकलता है। जिनसे आंतरीय रस
निकलता है। क्या निकलता है? आंतरिक रस निकलता है। इस आंतरिक रस में इस आंतरिक रस में कुछ पाचक एंजाइम होते हैं। कुछ पाचक एंजाइम होते हैं। क्या होता है? कुछ पाचक एंजाइम होते हैं। वो आपके एंट्रोकाइनेस, इरेप्सिन, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, लाइपेज। इन एंजाइमों की सहायता से छोटी आंत पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, भोजन के सभी पोषक पदार्थों का पूर्ण पाचन होता है। जो आपके यहाँ पर ये एंजाइम दिए गए, इन्हीं के कारण यानी इनका पाचन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन है, यानी एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। ऑप्शन बी, शिकारी जानवरों से सुरक्षित रखता है। ऑप्शन सी, अपने खाद्य के लिए शिकार को आकर्षित करता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी ए। कौन सा सही होगा? ए, एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। यानी और जो एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन यानी किस पर प्रभाव डालता है? तो एक ही जाति के जानवरों पर प्रभाव डालता है। और आपको बता दें, फेरोमोन एक उत्सर्जित रासायनिक कारक है जो एक ही प्रजाति के सदस्यों में एक सामाजिक प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। क्या करता है? एक सामाजिक प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। फेरोमोन रसायनों को प्राप्त करने वाले प्राप्त करने वाले कीटों के व्यवहार को प्रभावित करता है। क्या? कीटों के प्रभाव शरीर के बाहर काम करने में सक्षम है। फेरोमोन एक उत्सर्जित रासायनिक कारक है जो एक प्रजाति के सदस्यों में एक सामाजिक प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। फेरोमोन यानी जो फेरोमोन प्राप्त करने वाले यानी कीटों के प्रभाव के यानी जो शरीर में
जैसे प्रभाव के शरीर में जो स्रावित यानी कीटों के शरीर के बाहर काम करने में ये सक्षम होता है। इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। क्योंकि यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो और भी अभ्यर्थी अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे, जिससे क्या है कि आपका कंपटीशन अच्छा हो पाएगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ के साथ यदि वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर करें। और आपको बता दें, यदि आपको इन प्रश्नों से संबंधित कोई भी और जैसे यानी डाउट क्लियर करना है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको जानकारी देंगे। बस आप लगातार मेहनत करें और हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तभी आपको मजबूती मिलेगी। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको मजबूती नहीं मिलेगी। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, जिससे आप यानी अपने यानी जो आपका एग्ज़ाम है उसमें एक अच्छा स्कोर कर पाएँ और अपनी यानी एक जो सीट है उसे पक्की कर पाएँ। क्योंकि आज के टाइम में बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मेहनत करें, दिन रात आप भी मेहनत करो, आपके साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं। बस आपको एक बार सिलेक्शन ज़रूर मिले, जिससे आप अपना यानी एक जीवन है उसे अच्छे से चला पाएँ। इसलिए आप भी मेहनत करो, आपके साथ साथ हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। बस आप सफल हों, यही हमारा एक उद्देश्य है। और आपको बता दें कि आपके यानी जो एग्ज़ाम है ये जल्द ही होने वाला है, इसलिए आप अपनी तैयारी मजबूती के साथ करते रहें। धन्यवाद।